नमस्कार भंते जी, आप हमारे दर्शक को बताएं कि अभी जो हमारा दर्शक जो है हिंदू परंपरा के ब्राह्मणी रीति रिवाज के अनुसार जो शादी विवाह कर रहे हैं और उनको इस विचारधारा से अलग मोड़ करके आप सोच रहे हैं कि बौद्धिस्ट विचारधारा में लाएं, तो इस विचारधारा में हमारे समाज को क्या लाभ होगा? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए सभी कोई के जीवन की मंगल कामना करता हूं। जहां तक आपका प्रश्न है कि ब्राह्मणी संस्कृति और श्रमण संस्कृति में जो कंट्राडिक्शन से जो आज सैकड़ों नहीं हजारों वर्षों से चला आ रहा है, जिसके कारण आज भी हमारा बहुजन समाज ब्राह्मणी संस्कृति का गुलाम बना हुआ है जी। इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? तो सर्वप्रथम हमारे समाज को जानना होगा कि श्रमण संस्कृति किसे कहते हैं। जी। श्रमण संस्कृति जो भारत के मूल प्राचीनतम संस्कृति रही है। श्रमण का अर्थ होता है श्रम करके जीने वाले लोगों की संस्कृति, काम करके जीने वाले लोगों की संस्कृति कमेरी संस्कृति, अर्जन करके जीने वाले लोगों की संस्कृति अर्जक संस्कृति जी। जो भारत की मूल प्राचीनतम संस्कृति रही है। और दूसरी जो ब्राह्मणी संस्कृति वैदिक संस्कृति जो है जी, यह भारत की मूल प्राचीनतम संस्कृति नहीं है, ये आर्यन यूरेशियन संस्कृति है। ये 3% भारत के ब्राह्मण जो है ये हमारे देश के मूल नागरिक नहीं है। ये यूरेशिया, मध्य एशिया, बुल्गारिया से आए, अपने को आर्य कहा और हम लोगों को यहाँ के मूल निवासियों को अनार्य कहा। आर्य माने श्रेष्ठ, ऊंचा, अपने को ऊंच कहा और हमारे पूर्वजों को नीच कहा। उसी को अपने को आर्य कहा और हमारे पूर्वजों को अनार्य कहा। अपने को देव कहा और हमारे पूर्वजों को दानव कहा। अपने को सूर कहा और हमारे पूर्वजों को असुर कहा। और अपने को भगवान कहा और हमारे पूर्वजों को राक्षस कहा। जबकि इतिहास और अतीत गवाह है कि हमारे पूर्वज इस देश के हुक्मरान थे, हमारे पूर्वज इस देश के शासक थे, हमारे पूर्वज इस देश के रक्षक थे। रक्षक से राक्षस बना दिया गया और इसके बाद वर्ण व्यवस्था बड़ी चतुराई से इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था यूरोपियन ब्राह्मणों ने जो है कि वर्ण व्यवस्था लागू कर दिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने को सर्वश्रेष्ठ बता दिया। इस 4 वर्ण व्यवस्था लागू करने के बाद भी इन ब्राह्मणों का पेट नहीं भरा। तब इन लोगों ने हमारे मूल संस्कृति को छिन्न भिन्न करने के लिए, हमारे लोगों को के संगठन को तोड़ने के लिए इन लोगों ने हमारे मूल निवासियों को सबसे पहले 6,743 जातियों में बांटा। जी। 6,743 जातियों में बांटने के बाद भी इनका पेट नहीं भरा। तब हर जाति में इन्होंने 7 उप जातियां यानी कुरी जिसको कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में 7 कुरियां बना दिया। एवं प्रकारे न हमारे बहुजन, हमारे भारत के मूल संस्कृति के लोगों को लगभग 48,000 जातियों उपजातियों में बांटकर ऊंच नीच, छुआछूत, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक का जाल बिछाकर हमारे लोगों को भयभीत कर दिया और मानसिक रूप से गुलाम बना दिया। रही बात गुलाम बनाने के बाद तब इन लोगों ने 33,000 देवी और 56 करोड़ देवी देवताओं का निर्माण करके हमारे बहुजन समाज में, हमारे मूल निवासियों के दिलो दिमाग में उन देवी देवताओं का भय पैदा कर दिया। उसने ऐलान कर दिया कि तुम इन देवी देवताओं की पूजा नहीं करेगा, ब्राह्मणों को दान नहीं देगा, तब तुम्हारा 10 हाथ की दुर्गा आएगी, तुम्हारा गला दबा देगी, शंकर का त्रिनेत्र खुल जाएगा तो प्रलय आ जाएगा, विष्णु का सुदर्शन चक्र चल जाएगा तो प्रलय आ जाएगा। हमारे मूल निवासियों को पूर्णतः मानसिक रूप से गुलाम बनाकर हमारे हक अधिकारों, चाहे वो
शैक्षणिक अधिकार हो, राजनीतिक अधिकार हो, धार्मिक अधिकार हो, सांस्कृतिक अधिकार हो, सारे अधिकारों से वंचित कर दिया और 100% कपोल कल्पित धर्म ग्रंथों की रचना कर दिया, जिसमें मनुस्मृति जैसा एकदम ओहियात धर्म ग्रंथ की रचना किया। इसी ओहियातपन के कारण हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मनुस्मृति का दान किया था और उस मनुस्मृति में लिख दिया अपने कपोल कल्पित धर्म ग्रंथों में, नारी शूद्रो शिक्षा न दिया था। नारी और शूद्र को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, जबकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना गरजेगा। तो सर्वप्रथम इन ब्राह्मणों ने हमारे समाज को दिग्भ्रमित करते हुए शिक्षा के अधिकार से वंचित कर दिया। उसके बाद धन, कहा कि दलितों शूद्रों को धन रखने की जरूरत नहीं है, अगर उसके पास धन होता है तो वो ब्राह्मण जबरदस्ती छीन सकता है। तो एवं प्रकार ने सारे तरह से हमारे समाज को शिक्षा विहीन, धन विहीन, आपको संस्कृति विहीन बना दिया और हमको मानसिक गुलाम बना दिया। इसी बात को हमारे शिक्षा क्रांति नायक ज्योतिबा फूले ने भी कहा, शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन बीत गया और बीत बिना सब कुछ हमारा चला गया। तो आज जरूरत है कि हमारे बहुजन यानी भारत के मूल निवासियों में, जिसमें जो आज जो कहा जाए कि 90 से 85% आबादी भारत की जो ये सभी शूद्र है, इन ब्राह्मणों ने बड़ी चतुराई से शूद्र में भी 2 कैटेगरी बना दिया, अछूत शूद्र और सछूत शूद्र। अछूत शूद्र को कहा कि तुमको किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं होगा, तुम सिर्फ सेवा कर सकता है। अछूत शूद्र कौन है और सछूत कौन? जितना बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे जादव, कोयरी, कुर्मी, तेली, सूरी, कलवार, मलाह, बीन, नूनिया, ये सारे जितने ओबीसी में जो है, ईबीसी में है, सबको इसने सछूत शूद्र माना। और अछूत शूद्र जैसे चमार, धोबी, आपको मुसहर, बहुत सारी एससी एसटी आदिवासी, सबको जो है कि अछूत शूद्र बना दिया। और यहाँ पर कैटेगरी बना दिया जिन लोगों से मलाई चाह बना था, ब्राह्मणों ने बड़ी चालाकी से उनको अछूत शूद्र में रखा। जैसे एक कृषक समाज में चाहे जितनी भी जातियां हो, वो सारा अन्न उपजाया, जो भोजन निवाला है मानव का, वो निवाला चाहे धान, गेहूं, मकई, चाहे जितना भी अनाज उपजाने का, प्रोडक्शन करने का काम ये बैकवर्ड और दलित समाज के लोगों ने उसको उपजाया। उसको कूटने पीसने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया। लेकिन जब तक अनाज उपजाया, जब तक कूटा पीसा, उस समय कोई छूत नहीं था। लेकिन जो ही ये अनाज, ये आटा चावल उनके घर में चला गया, उसमें छूत लगना शुरू हो गया, कोई इसको नहीं छू सकता है। तो जितना उत्पादन का काम किया ये दलित बैकवर्ड के लोगों ने किया, जितना सेवा का भाव, कपड़ा धोने वाला धोबी उस समय कपड़ा नहीं छुआता है, लेकिन कपड़ा उसके घर में चला जाता है तो कपड़ा छुआ जाता है। पानी जो जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, हवा के बाद पानी, तालाब खोदने का काम, कुआं खोदने का काम, चापाकल लगाने का काम, नलका लगाने का काम, सभी ये एससी एसटी ओबीसी के लोग करते हैं। तो उस समय पानी नहीं छुआ जाता है, लेकिन जब वही पानी उसके घर में चला जाता है तो पानी छुआने लगता है। तो इस तरह से हमारे लोगों से जो सेवा लेना, मान लिया जादव समाज जो दही दूध
उसको मलाई खिला रहा है, अब उससे ज्यादा छूत करेगा तो मलाई दूध दही में मिष्ठान मिलना बंद हो जाएगा। कृषक वर्ग से अगर वो अछूत पर भाव रखता है तो उसको भोजन का निवाला नहीं मिलेगा। तो हमारे ही मूल निवासियों को दो कैटेगरी में बांट दिया। ये 85% के लोगों, 85% 90% के लोग सब कोई शूद्र है, सभी शूद्र है। वो चाहे जादव हो, चाहे कोयरी हो, कुर्मी हो, मलाह हो, तेली हो, सूरी हो, कलवार हो, सबके सभी शूद्र है। लेकिन इसको अगर अछूत के कैटेगरी में रखते तो इनका निवाला मिलना बंद हो जाता। और इसलिए जो है कि हमारे समाज को बांटने के लिए, खंड खंड बांटने के लिए इन लोगों ने जाति प्रथा बनाया और छुआछूत का भाव बनाया। और सबसे पहले ये लुटेरे हैं, ये यूरोपियन ब्राह्मण नहीं, ये लुटेरी संस्कृति है। हमारी बहुजन मूल निवासियों की संस्कृति कमेरी संस्कृति है जो अपने श्रम से जीना जानती है। लेकिन इन लोगों के, इन विदेशी ब्राह्मणों के डीएनए में ही लूट, चोरी, झूठ, दोगलापन इनके डीएनए में ही छुपा हुआ है शुरू से। तो सबसे पहले हम लोगों का शिक्षा लूटा इन ब्राह्मणों ने, ये विदेशी ब्राह्मणों ने हमारी शिक्षा को लूटा, हमारी अर्थव्यवस्था को लूटा, हमारी संस्कृति को लूटा। आज देखिए, आज भारत में जितने भी हिंदू मंदिर है, इन ब्राह्मणों ने कोई मंदिर नहीं बनाया है। चाहे वो जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर हो, बुद्ध का मंदिर है, केदारनाथ का मंदिर हो, बुद्ध का मंदिर है, वो बद्रीनाथ का मंदिर हो, वो बुद्ध का मंदिर है, वो बालाजी मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, सबके सब बुद्ध है लेकिन मंदिर है। इन लोगों ने कोई मंदिर नहीं बनाया, बल्कि उसी का ढांचा को परिवर्तित कर दिया, रंग रोपण कर दिया और उसको शंकर बनवा दिया, विष्णु बनवा दिया, बुद्ध बनवा दिया, देवी बना दिया, क्या क्या नहीं बनाकर हमारे ही संस्कृति को एडॉप्ट कर लिया, हड़प लिया। तो कहने का मतलब है कि जिस समय ब्राह्मणीकरण हो रहा था उस मंदिर का, उस समय आप लोग का संख्या नहीं था, क्या कर रहे थे आप? यही तो बात है, इन ब्राह्मणों ने मारा हमको हमारी ही संस्कृति से, इन जालिम ब्राह्मणों ने मारा हमको हमारी ही संस्कृति से, जकड़ कर बांधा है हमें जाति के जंजीर से, जाति के जंजीर से। इसने जाति में जाति बना दिया। और आज हमारा कौम, आज हमारा ये 85-90% लोग आज भी, विशेषकर बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग, चाहे वो जादव हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे तेली हो, चाहे सूरी हो, चाहे कलवार हो, आज सबसे ज्यादा गुलाम ब्राह्मणों का ये लोग है। जिस दिन ये बैकवर्ड कम्युनिटी का जो सशक्त जातियां, वो जादव हो, चाहे कोयरी हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे मलाह हो, चाहे तेली हो, सूरी हो, कलवार हो, जिस दिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था के गुलामी से मुक्त हो जाएगा, उसी दिन हमारा भारत पूर्ण रूप से बुद्ध राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन देखिए, समय बढ़ता जा रहा है, ये बुद्ध का कारवां बढ़ता जा रहा है और हमारा भी ये पूर्ण विश्वास है कि 2050 आते आते ये भारत बुद्धमय भारत बनेगा, बाबा साहब के सपनों का भारत बनेगा। क्योंकि 2050 तक भारत की लगभग 85% आबादी बौद्धिस्ट हो जाएगी, क्योंकि उसका कारवां बढ़ चला है। इसका प्रमाण मैं बता रहा हूँ। मैंने, बुद्ध भी एक रिसर्चर थे और हम लोग बुद्ध के अनुयायी हैं, तो हम लोग भी रिसर्च करते हैं। मेरा रिसर्च है, किसी भी राज सत्ता को स्थापित होने में भारत में लगभग 1 शतक लगा है। चाहे वो मुगल शासन को स्थापित होने में भी करीब 100 वर्ष लग गए थे। अंग्रेजी हुकूमत को भी स्थापित होने में 100 वर्ष लग गए थे। अंग्रेजी हुकूमत स्थापित होने के बाद कथित आजादी की जो लड़ाई लड़ी गई, कथित आजादी, मैं उसको आजादी नहीं कहता हूँ, जो 1857 से लेकर शुरू की गई और 1947 में कथित आजादी मिल गई, इसमें भी 100 शतक लगभग लग गया। उसके बाद फिर से ब्राह्मणों ने भारत में ब्राह्मणी संस्कृति लागू करने के लिए 1924 में आरएसएस की स्थापना किया और आज कर देखिए फिर 9वां वर्ष में 2014 में ब्राह्मणी संस्कृति
का परचम लहर गया भारत में। उसी तरह मेरा पूर्ण विश्वास है कि चौथा रिसर्च है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में ये ऐलान किया था ये भारत बुद्धमय बनेगा, और वो दिन ज्यादा दिन दूर नहीं है। हमारे लोगों ने जो गलती किया है उसका सजा कुछ दिन लोगों को भोगना पड़ेगा। जो गलती किया उसके लिए लात जूता खाना पड़ेगा, चाहे जिस रूप में हो। लेकिन 2050 आते आते आप जो लोग जिंदा रहेंगे, मेरा तो उम्र बहुत चला है, कब चला जाऊं, लेकिन यहाँ जो लोग सुन रहे हैं, चाहे हमारे जो आपके चैनल के माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो लोग कहेंगे कि वंदे भूषण केसरिया ने ये ऐलान किया था ये भारत 2050 तक बुद्धमय भारत बनेगा। धन्यवाद भंते जी। यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कृपया अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखेंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं घंटी के ऑल का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद।